कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम सभी स्टूडियो टूर करने वाले हैं अपना। बहुत सारे मेरे साथियों ने, दोस्तों ने और स्टूडेंट्स ने कहा था कि भैया सर अपना स्टूडियो दिखाइए कि किस तरह आप वीडियो शूट करते हैं, कैसे वीडियोस को बनाते हैं और किस तरह आप सारी चीजें करते हैं और वीडियोस बनाते हैं। क्या वीडियोस कैमरे के द्वारा बनाई जाती है या मोबाइल से बनाते हैं, उन सब के आपको आज उत्तर मिल जाएंगे। साथ ही साथ अपने बारे में भी मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आप देख पाएंगे मेरा पूरा स्टूडियो टूर एकदम बेहतर तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे स्टूडियो टूर की। तो देखिए पहली बात तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा व्हाइट बोर्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेरा व्हाइट बोर्ड है जिसमें मैं वीडियो शूट करता हूँ और क्या होता है कि इसी में मैं क्लासेस लेता हूँ। एक प्यारा सा साथी है, अगर मैं बात करूँ जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं कॉपी और पेन पर पढ़ाया करता था और आज देखिए मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है और मैंने खुद ही सेटअप किया है। आप देखेंगे तो अभी मुझे कोई ऐसा अर्निंग वर्निंग तो होती नहीं है यूट्यूब से। मैं जितनी भी सेविंग्स बचाता हूँ, जैसे कि कहीं गया वहाँ पर रुपए मिले या पापा ने जो सेविंग्स दी जो खर्च करने में, उसी में मैं बचाया करता हूँ, फालतू खर्च नहीं करता और सब मैं टीचिंग में ही इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा एकदम पैशन है, मतलब बचपन से ही मुझे पढ़ाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही पहले मैं कॉपी पर पढ़ाया करता था और धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे बोलने का तरीका अच्छे से समझ में आया और टीचिंग स्किल धीरे धीरे बढ़ी। तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड किया। फिर मैंने छोटा सा व्हाइट बोर्ड लाया, उसमें पढ़ाता था। तब सिर्फ हाथ ही लिखता था। आप देखेंगे मेरी पुरानी वीडियोस इस वाले चैनल पर भी कुछ पड़ी हैं, एक दो वीडियोस, तो उसमें मैं कॉपी में ही पढ़ाया करता था। लेकिन फिर मैंने लिया अपनी सेविंग्स से ये व्हाइट बोर्ड और आज मैं करने आने वाला हूँ इसी का टूर और साथ साथ मैं अपनी स्टोरी के बारे में भी आपको बताते चलूंगा। तो ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे पड़ गया था लगभग 800-900 के करीब में ये व्हाइट बोर्ड मुझे पड़ गया था। आप ऊपर देखेंगे तो ये लाइटिंग है और बेहतर तरीके की लाइटिंग है। आप देखेंगे दिखा दीजिए ऊपर ये लाइटिंग है और बहुत ही अच्छी तरीके की लाइटिंग है। अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे भाई ने किया है, मैं कुछ नहीं करता, लाइट वाइट के बारे में कुछ नहीं जानता और ये भाई का पूरा आइडिया है। इसके पहले भी सेटअप जो था वो भाई ने किया था। मेरा छोटा भाई है जिसका नाम पुष्कर मिश्रा है और वो शूट भी कर रहा है वीडियो को। तो अगर मैं बात करूँ तो उसी ने ये सारा चीज किया है। और आइडिया की बात करें तो मम्मी का आइडिया है कि साफ सफाई से किस तरह कम तार में अच्छे से हम इसे सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि इसे लगाने का आइडिया मम्मी का ही था, तो पूरा आइडिया मम्मी का है और लगाया है मेरे छोटे भाई ने, पुष्कर ने। ये सारी चीजें मैं नहीं कर पाता, मुझे सिर्फ पढ़ाने आता है और ना मैं साफ सफाई करता हूँ, सब मम्मी में एडजस्ट करती है। फिर आप देखेंगे इधर भी एक लाइटिंग है। आप देखिए कि सभी पूछते हैं कि मेरे वीडियोस में इतनी अच्छी लाइटिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक LED है और इससे फेस पर अच्छा इफेक्ट आता है, मतलब लाइट अच्छी रहती है जिससे मैं अच्छे तरीके से वीडियोस बना लेता हूँ। इसके साथ आप देखेंगे कि कई साथी पूछ रहे थे कि भैया क्या DSLR है, यानी कि कोई बड़ा कैमरा है जिससे आप शूट करते हैं, इतना अच्छा क्वालिटी कैसे आता है। तो आप देखेंगे मेरे पास यही कैमरा है। आप दिखा दीजिए स्टैंड, ये मेरा कैमरा स्टैंड है और यहाँ पर लगा है मेरा मोबाइल कोई बड़े महंगे ब्रांड का नहीं है, इन्फिनिक्स का मोबाइल है और इसी में मैं करता हूँ वीडियो शूट। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ ऐसे मैं ऑन कर लेता हूँ और अभी मैं आपको जाऊँगा तो आपको दिखाई देगा। जैसे कि अगर मैं ऐसे क्लासेस लूँ तो कैसे होगा, कैसे मैं शुरुआत करता हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ कि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फिर मुझे जो पढ़ाना होता है वो मैं पढ़ा देता हूँ बेहतर तरीके से। सभी कहते हैं कि महंगा कैमरा होना चाहिए, मोबाइल भी महंगी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब क्या है, ना करने के बहाने हैं। यानी कि अगर मैं ये सोचूं कि मेरे पास एक डिजिटल पैनल आ जाता, डिजिटल बोर्ड आ जाता और एक 50-60 हजार का कैमरा आ जाता, महंगा वाला माइक आ जाता, एक अच्छा स्टूडियो बन जाता लाखों की इन्वेस्ट कर, तब मैं पढ़ाना चालू करता, तो हो सकता है कि उससे कुछ ना हो। अब मेरा पैशन है तो मैं अभी से फॉलो करूंगा, चाहे इसमें मुझे क्या है कि मुझे इससे भी नहीं मतलब है कि इससे रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ तो क्या होगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ उससे मेरा रिवाइज हो जाता है सारी चीजें। जैसे कि मैं खुद भी SSC टीचर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ मेरा रिविजन भी हो जाता है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। मुझे इससे पैनिक भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं इससे रुपए कमाऊंगा, ये सारी चीजें। और जो
करना है आज ही आपको शुरू करना होगा। आप ये सोचेंगे कि मुझे पूरी बुक तैयार, मुझे भी हिस्ट्री पूरा नहीं तैयार है। मैं आपको बताना चाहूँ, अभी मैं भी स्टूडेंट हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ, लेकिन जो सीख रहा हूँ साथ में शेयर भी करते हुए चलता हूँ, जिससे मेरा रिवीजन हो जाता है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि सारी चीजें हो जाए, मुझे पूरा नॉलेज हो जाए, तब मैं पढ़ाना चालू करूंगा, तब भी कभी नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज तो पूरा किसी का भी नहीं है, चाहे जो जितना बड़ा टीचर बन जाए, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में वो पूरी तरीके से सारा नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी कि जो चालू करना है आज से चालू कीजिए। अगर आपको भी पढ़ाने का शौक है तो आप आज से ही शुरू कीजिए। आपके पास छोटा सा मोबाइल है, उससे शुरू कीजिए। मैं बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो रेडमी का एक बहुत ही छोटा सा फोन था मम्मी का, और कैमरा उसका उतना अच्छा नहीं था, उसी से मैंने पढ़ाना चालू किया था। 2 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तभी से इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ती है। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, पहले मैं बोल ही नहीं पा रहा था। ये सारी चीजें आपके पास धीरे धीरे आएंगी। और इसके साथ मैं बात करूँ, दोस्त पूछ रहे थे सारे कि कौन सा माइक यूज करते हैं, तो यही एक माइक है, मुझे लगता है 900 की 1000 का मैंने लिया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था। बोया का M1 माइक है, अब शायद कुछ सस्ता भी होगा, ऐसे 700-800 में आपको मिल जाएगा। तब मैंने लिया था 900 में शायद, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम आता है। ये मोबाइल में भी सपोर्ट कर जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए कैमरा और स्मार्टफोन लिखा है, तो स्मार्टफोन पर मैंने किया, अगर कैमरा होता तो ऊपर कर देता। तो ऐसे ही मोबाइल से ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, इससे अच्छा मेरा रिकॉर्ड हो जाता है और करता हूँ। ये मेरे पापा ने मुझे अभी जल्द ही एक गिफ्ट भी दिया है, उसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यही पढ़ने के लिए मुझे दिया है, और साथ साथ वीडियोस बनाता हूँ तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। इस समय आप जानते हैं कि तापमान 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच जाता है, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। तो पापा ने दिया है मुझे वोल्टस का, यानी कि टाटा का एक छोटा सा कूलर, पढ़ने के लिए पर्सनल कूलर की तरह है, और अच्छी तरीके से अब मैं इसे चलाकर वीडियोस भी बनाऊंगा, और मैं अपनी क्लासेस भी इसे चलाकर लिया करता हूँ। तो बहुत अच्छा सा गिफ्ट पापा ने दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ऐसे फैमिली का सपोर्ट रहता है। अगर मैं बात करूं तो सभी कहते हैं कि फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाता हूं तो उसमें क्या होता है कि आवाज नहीं होनी चाहिए घर में। तो उस समय मम्मी पापा सभी शांत हो जाते हैं, जो भाई है वो भी शांत हो जाता है, कोई आवाज नहीं करता है, और मेरे रूम में उतनी देर तक कोई नहीं आता है जब तक मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ। तो कुछ चीजें करनी होती हैं। इससे पहले मैं जहाँ रहता था रेंट पे, वहाँ पर तो हाईवे के किनारे में रहता था, तो वहाँ पर क्या होता था कि गाड़ियां दिन भर चला करती थी, तो मैं सुबह वीडियोस बना ही नहीं पाता था, तो मैं रात में बनाता था। लगभग 11-12 बजे मैं वीडियोस बनाना चालू करता था, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, बहुत ज्यादा आवाजें आती थी। तो इस समय ऐसे ही मतलब फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, यानी आप 12 बजे रात को वीडियोस बना रहे हैं तब भी फैमिली सपोर्ट कर रही है उसी तरीके से। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके साथ अगर बात करूँ तो सभी दोस्त कह रहे थे, जो फ्रेंड्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, कह रहे थे कि भैया आप किस तरह पढ़ाते हैं, क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, किस तरह के आप अपनी खुद के नोट्स तैयार करते हैं, किस बुक से पढ़ते हैं। तो उससे चलिए दिखा दें कि मैं मध्यकालीन भारत की जो मेरी सीरीज चल रही है, आखिर किस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे बुक पर जरा सा, तो आप देखेंगे ये आपका प्राचीन भारत का इतिहास है। प्राचीन भारत मैंने इसी से पढ़ा था। ये है राम शरण शर्मा की बुक है, और ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपर बैग्स यानी कि जो पब्लिकेशन है उसी की ये बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है, यूपीएससी की तैयारी जो करते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक होती है। डिटेल में सारी चीज़ें हैं, और इससे मैं बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो इससे मैंने पढ़ा। इसके साथ साथ सतीश चंद्रा जो मध्यकालीन भारत का इतिहास की बुक है, तो इसे भी मैंने पढ़ा है, और इससे मैं आपके नोट्स बनाता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो इसी से पढ़कर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ साथ मैं यूट्यूब पर जितने टीचर्स हैं, मैं सत्य बताना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स को जानते हैं, मैं अधिकतर टीचर्स की क्लासेस ले चुका हूँ, चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो। मैं खुद भी ज़्यादा पढ़ता हूँ कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ सारी चीज़ें। तो मैं खुद भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कहता कि मैं बुक से ही सारी चीज़ें गेन कर लेता हूँ। मैं टीचर्स भी पढ़ता हूँ। यूट्यूब पर मैं बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे खान सर हो गए, इन सबसे मैं बहुत ही अच्छे, अभिषेक सुमन सर हो गए, इनसे मैंने हिस्ट्री क्लासेस ली हैं और उससे नोट्स भी बनाया है। आप जितने भी टीचर्स जानते हैं, सबके जो क्लासेस होती हैं उनके नोट्स को मिक्स करके जो सबसे बेस्ट नोट्स होता है वो मेरे नोट्स होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे मेरे नोट्स को, तो ये मध्यकालीन भारत का इतिहास का मेरा नोट्स है, और यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे साथी, तो एकदम बेहतर तरीके से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं यहाँ पर। और आप इधर से दिखाएंगे तो सीधा दिखेगा।
तो देखिए यहाँ पर बेहतर तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कलर का यूज करके नोट्स बनाया करता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर चौहान वंश, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो पृथ्वीराज तृतीय थे, उनके बारे में भी अच्छे तरीके से बताया है। तो आप मेरे नोट्स देखेंगे, मैं नोट्स बनाने का शौकीन भी हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं नोट्स बनाता हूँ। तो आप देखेंगे मैं अक्सर बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ और इसी से मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, जिससे आपको अच्छी चीज़ें, अच्छे नॉलेज प्राप्त हो सकें और सारे फैक्ट्स प्राप्त हो। इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर खान सर का भी नोट्स है पॉलिटी का, तो इससे भी मैं पढ़ता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, वैसे मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं जो रखी हुई हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दिखा दी हैं जो क्लासेस में देता हूँ, तो इन सबसे पढ़ता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। तो ये हो गया मेरा स्टूडियो टूर। एक बार मैं अभी क्लिप लगाकर लास्ट में आपको पूरा रूम का व्यू दे दूंगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अब क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सारे साथियों ने पूछा कि भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं, सर आप कहाँ रहते हैं। तो मैं बात करूँ तो मैं उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है गोंडा, वहाँ का रहने वाला हूँ। गोंडा आप देखेंगे तो अयोध्या के निकट